सोमवार से कल से आप 4 डे नाइट के रोजे रखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। और लेकिन ये 4 कंप्लीट नहीं होंगे, 3 हम कंप्लीट रखेंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और चौथा जो फास्ट है थर्सडे का, वो हम डे का करेंगे, यानी 3 दिन रात के। और चौथा जो कंटिन्यू ही चलेगा, जब 3 दिन रात के सोम मंगल बुध खत्म हो जाएंगे तो चौथा दिन का कंटिन्यू ही होगा, लेकिन इसे हम शाम को 5 बजे ओपन कर लेंगे। इस फास्ट में आपको सिर्फ खामबरा चर्च के लिए और मेरे लिए और इस दर्शन की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करनी है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर ध्यान दें, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। और आप अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड पे आना है। आपके लिए टेबल्स लगे हैं, आगे टीम मौजूद है मेन चर्च में और सभी चर्च ब्रांचेस में भी। तो अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि दूर से ही वॉलंटियर्स आपको देख सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, तो अपनी ऑफरिंग के साथ अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स का काम है, आप जरूर अपने चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, अपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। जो ऑफरिंग टाइथ डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। मेरी दुनिया उतर आई है, जिसकी आमद हवा महक आई। ऐसी की ओ बड़ा जो भी हमें आज सारा ये सुना मैं दरियो दे। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, कृपया अपने एक हाथ को ऊंचे करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें।
जो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को डाल चुके हैं, वो अपनी आंखों को बंद रखें, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, प्रार्थना में रहें। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा। तेरी सलीब से रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा। तेरी सलीब से सब गायकों के साथ हरी सा आए रोगी तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु आए रोगी शिफा। हड्डियों में जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। हड्डियों में जो ना हो, देखो को खोलते हुए बोले सबसे यीशु का खून मांग ले। दर्द पाया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। ताली के साथ दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले होंगे पाप क्षमा। ताली के साथ बोले इसी बात को तेरी सलीब से यीशु आगे रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले तेरे लहू के वसीले होंगे पाप
मरियम की ममता से इकलौते बेटे का दान हाथों को सबसे बाकी आवाज पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से हाथों को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस। पूरे पंजाब, पूरे इंडिया की कलीसियां, पूरे वर्ल्ड की कलीसियां जो देख रही हैं राइट नाउ, अपने दोनों हाथों को उठाकर इस समय सिर्फ इंडिया की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठा के, अपने दोनों हाथों को उठाकर पूरे भारत के, पूरे पंजाब की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरी सुरक्षा के लिए, खुदावन तेरी रहमत के लिए मेरे पिता, तेरे हाथ के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा पाक रूह हम सबको छुए खुदावन, उन कलीसियाओं को छुए। शैतान की सारी योजनाओं को नाश कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा पाक रूप बड़े अजीब और अचंभे कार्य करे प्रभु, तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस समय खुदावन की प्रेजेंस से, प्रार्थना पहाड़ से आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा, और ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रेरितों के कामों के अंदर जब आप पढ़ते हैं, वो ऐसी पुस्तक है जिसकी कोई भी एंडिंग नहीं है, क्योंकि वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा आज भी अपने लोगों के द्वारा उन कामों को कर रहा है। आप जैसा देख रहे हैं कि जो सताव है वो एक अलग लेवल का इंडिया के लोग देख रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आपको रोज कोई ना कोई खबर मिलती है किसी पास्टर के ऊपर अटैक किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, आप देख रहे हो किस तरह से जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव है, कलीसियाओं के ऊपर, वो एवरीडे बढ़ रहा है। हर रोज एक नई घटना, एक नया झूठ मीडिया में सुनने के लिए मिलता है। अगर किसी ने गलती भी की है तो उसकी जो सजा है उस गलती से कहीं अधिक डबल है। चलो किसी ने गलती की, उसको सजा मिल गई, लेकिन वो सजा भी दुगनी है। बाकी कलीसियाओं ने तो कोई भी मिस्टेक नहीं की, लेकिन उनके ऊपर भी सताव है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, यह राइट टाइम है कि आप पंजाब की कलीसिया, इंडिया की कलीसिया जो देख रही है, पूरे वर्ल्ड से जो कलीसियाएं हैं, अब राइट टाइम है अपने घुटनों के ऊपर आने का और प्रार्थना करने का। अब हम उस लेवल पर काम करें जहां हम सिर्फ अपनी कलीसियाओं को ना देखें और पूरे इंडिया में जो हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय के स्टेप्स जो हैं उनको लिया जाए। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया पिछले दिनों में, वो मैं आपको पाम संडे और ईस्टर के संडे में आपको मैं शेयर करूंगा।
कि वो दर्शन क्या है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, लेकिन शैतान जो है वो क्या चाहता है और वो किस तरह से काम करना चाहता है। अब कलीसियाओं को घुटनों पर आकर रोजों में प्रार्थना करनी होगी। खांबरा कलीसिया, अब आपको हर एक वर्ड को जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सीरियसली उसे लेना होगा। सोमवार से, कल से आप 4 डे नाइट के रोजे रखेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार। और लेकिन ये 4 कंप्लीट नहीं होंगे, 3 हम कंप्लीट रखेंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। और चौथा जो फास्ट है थर्सडे का, वो हम डे का करेंगे, यानी 3 दिन रात के। और चौथा जो कंटिन्यू ही चलेगा, जब 3 दिन रात के सोम, मंगल, बुध खत्म हो जाएंगे तो चौथा दिन का कंटिन्यू ही होगा, लेकिन इसे हम शाम को 5 बजे ओपन कर लेंगे। इस फास्ट में आपको सिर्फ खांबरा चर्च के लिए और मेरे लिए और इस दर्शन की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करनी है। जो कुछ शैतान करना चाह रहा है वो हमें दिख रहा है, और मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सताव, जो परीक्षाएं, जो इस वजह से क्योंकि आप बेदारी का कारण हैं, आपने शैतान के राज्य को खत्म किया है, आपने हिस्ट्री को बनाया है, इसलिए शैतान आपके पीछे है। और बाइबल कहती है मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर होंगी। उसका अटैक हमेशा चरवाहों के ऊपर होता है। तो आपको प्रार्थना करनी है इन 3 दिन रात के रोजों में, और 3 दिन रात के रोजे जब कंप्लीट होंगे, थर्सडे मॉर्निंग आ जाएगी, तो भी फास्टिंग खोलनी नहीं है। तो हम चौथा कंटिन्यू करेंगे और थर्सडे शाम को हम फास्टिंग को ओपन करेंगे। इन 3 दिन रात में और चौथे दिन के फास्ट में आपको खांबरा चर्च में आप मौजूद रहें, प्रार्थनाएं करें इस दर्शन की सेफ्टी के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। जो शैतान करना चाहता है वो शर्मिंदा हो। अब वो समय है, बाइबल कहती है जब पतरस के ऊपर वो अटैक करते थे तो कलीसिया लॉ लगाकर वो प्रार्थना करती थी। अब वो समय आ चुका है कि शैतान अपना पूरा दम दिखाने की कोशिश करेगा और खुदावन अपने लोगों को बचाने की ग्रेस हमें देगा, आपको देगा। जो विजन में देख रहा हूं वो सताव के हैं, प्लस जो विजन में देख रहा हूं जो परमेश्वर ने सेवकाई के लिए दिया है, वो एक ऐसा दर्शन है जो आपको मेन लाइन चर्चिस की तरह खड़ा कर देगा। और शैतान भी इस बात को जानता है और वो नाराज है और कुछ करना चाहता है, जिसे यीशु मसीह रद्द कर देंगे जब आप फास्टिंग में जाएंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे। अगर आप ध्यान से मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड को देखें, जो आज 2025 में हो रहा है, मैंने 2024 की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि चैनल्स, मेन चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, ये बात करेंगे क्रिश्चियन लोगों के बारे में और ऐसे पास्टर्स को ढूंढेंगे जिनके जीवन में गलतियां हैं, और उनसे वो पूरी क्रिश्चियनिटी पर अटैक करेंगे। अगर आपको नहीं याद तो जाएं 2024 की मीटिंग्स को देखें, जाएं और चेक करें। 27 दिसंबर 2023 के बाद जो 24 आया पूरा, 24 का जनवरी आप देख लें, 20 जनवरी से पहले 20-25 जनवरी से पहले आप हर एक संडे मीटिंग को सुने और फिर देखें कि मैंने उसमें आपको क्या बताया था। और आज एक एक शब्द पूरा हो रहा है। उस समय लोगों ने कहा आप जेलस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं,
और मैंने उन्हें बताया कि मेरे अंदर वो स्पिरिट नहीं है जो तुम बोल रहे हो, मैं उस पोजीशन पे नहीं हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने प्यार पर भाषण दिया, बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए। लेकिन अगर आप उन 4 मीटिंग्स को ही सुन लें, 25 दिसंबर के बाद की संडे वाली मीटिंग निकाल लें, 2023 का दिसंबर, 25 दिसंबर, उसके बाद संडे की मीटिंग निकालें, उसके बाद 3-4 संडेज की मीटिंग और थर्सडे की जब भी मैं ऑनलाइन आया, अगर रोज की रोटी भी हुई तो उसे भी सुने। आपको ऐसा लगेगा कि आप आज की बात सुन रहे हो, चाहे इस तरह आपको लगेगा कि शायद मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। वो इतना क्लियर मैसेज था जो आने वाले दिनों में मैंने बताया था कि पास्टर्स के साथ होने वाला है। पर लोगों ने, कुछ पास्टर्स ने मन नहीं फिराया, अपनी गलतियों को वो रिपीट करते चले गए, जबकि मैंने पब्लिकली उस समय बता दिया था कि आपको बहुत सी चीजें सुनाई देंगी। तब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। लोगों को लगा कि शायद मैं गुस्सा हूं किसी से। मैं किससे गुस्सा नहीं, मैं लोगों से प्यार करता हूं, पास्टर से प्यार करता हूं, जो चाहे गलती कर रहे थे तब भी मैं उनसे प्यार कर, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिए थे ज्यादा, मैं अपनी बात पे था। आज भी मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन उन दिनों को अगर आप देखेंगे तो एक एक वचन पूरा हो चुका है। और जो मैं अब आपसे कह रहा हूं, अब कलीसियां एक टारगेट पर होंगी, आप पर अटैक्स किए जाएंगे, इनको खराब करने की कोशिश की जाएगी, अच्छी कलीसियाओं को भी। इसलिए मैंने कहा आपको प्रार्थनाएं करनी है और शैतान की योजनाएं नाश होंगी। बाइबल कहती है जब प्रेरितों के काम के ऊपर, कलीसियाओं पर अटैक किए गए, ये सोच के कि इसको अटैक कर दो, उन्हें लगा शायद अटैक करके खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कलीसियां यरूशलेम से निकली और आज पूरी दुनिया में फैल गई। हालेलुया। आज वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आज मैं और आप उसी सताव का रिजल्ट हैं जो प्रेरितों के काम पर, पुस्तक में प्रेरितों के ऊपर उन सदूकियों और फरीसियों के द्वारा आया था। कौन थे सदूकी और फरीसी? यहोवा को मानने वाले थे। अन्य जाति भी अटैक करते थे, यहोवा को मानने वाले भी। आज भी कौन लोग हैं जो जीवित कलीसियाओं पर अटैक्स कर रहे हैं? मरे हुए क्रिश्चियंस, मरे हुए लोग जो आत्मा में मरे हुए हैं, जिनको डर लगता है सुसमाचार देने में, जो लोगों को मसीह में लेके नहीं आ सकते, बदल नहीं सकते। वो खुद कहते हैं हम नहीं बदल सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, हम नहीं सिखा सकते। और तब भी ऐसा ही था। लेकिन हुआ क्या, उन्हें लगा कि शायद कलीसिया तितर बितर हो गई। लेकिन वचन कहता है वो कलीसिया बढ़ी, कम नहीं हुई। सुसमाचार वहां से निकला तो आगे पहुंचा, कम नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र की तरह है। उस समुद्र में व्हेल मछली पाई जाती है, डीप सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग भयंकर प्रकार के क्रिएचर्स, भयंकर प्रकार की मछलियां, भयंकर प्रकार के जानवर जो ऊपर की सतह पर नहीं आते, वो नीचे पाए जाते हैं। समुद्र को कोई जान नहीं पाया आज तक। एक लेवल के नीचे जाके पनडुब्बियां भी मार खा जाती हैं। क्रश, इतना प्रेशर है नीचे। माउंट एवरेस्ट से भी बड़े पहाड़ समुद्र के नीचे। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। अगर आप नदी के पास जाएं, कभी आप बहती हुई नदी को देखें, उसके करीब जाएं, तो वो डराती है आपको। पूरी शां शां आवाजें आती हैं आपको। क्रिश्चियनिटी नदी के समान नहीं है। ये शोर नहीं डालती, जिस तरह लोग शोर डालते हैं ना, वो शोर डाल के आपको डराने की कोशिश करते हैं। शोर डालते, आप नदी के पास जाएंगे, आप डर जाएंगे खुद भी। लेकिन अगर आप समुद्र के पास जाएंगे तो समुद्र शांत होता है।
जितना गहरा है, जितना कमाल का है, जितना डीप है, जितना मार्वलस है, उतना वो शांत है। और नदियां जितनी वो छोटी हैं, उतनी वो आवाज करती हैं। तो इन आवाज वाली नदियों से घबराए ना, क्योंकि समुद्र कभी नदियों में नहीं जाता, लेकिन नदियों को एक दिन समुद्र में ही आना है। हालेलुया। ये नदियों का एंड एक दिन समुद्र ही है, लेकिन समुद्र शांत रहता है, क्योंकि अगर समुद्र भड़का तो सुनामी आती है। नदी भड़की तो बाढ़ आ जाएगी, एक दो गांव को खराब कर देगी, लेकिन जब समुद्र भड़कता है तो पूरे का पूरा एरिया, पूरे का पूरा वो पूरा इलाका खराब, बर्बाद कर देता है। क्रिश्चियनिटी एक समुद्र है। नदियों में क्या मिल जाएगा? मछलियां मिल जाएंगी, सालमन मछली मिल जाएगी, कोइयों में मगरमच्छ मिल जाएंगे, इससे ऊपर और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन समुद्र में हर एक भयानक चीज, बड़ी चीज, मार्वलस चीज आपको मिलेगी। ये जहाज की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। गाड़ियों की खोज किसने की? एक क्रिश्चियन ने। इस देखने वाले कैमरों से लेकर हर चीज में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इनको यूज किया है। आज जो लोग क्रिश्चियनिटी की बुराई करते हैं, कहें उनसे कि छोड़ दें फिर हर एक चीज जो क्रिश्चियंस लोगों ने बनाई है। समुद्र में कश्तियों में जाएं, जहाज का सफर छोड़ दें, बैलगाड़ियों में जाएं, गाड़ियों का सफर फिर छोड़ दें। अगर आपको क्रिश्चियंस बुरे लगते हैं, उनकी चीजों को भी छोड़ दें, फिर देखें जिंदगी कैसी है। बोलते हैं कि नहीं जी, हम क्रिश्चियनिटी पे अटैक नहीं कर रहे। और क्या है? अगर आप किसी चर्च पे, किसी जीवित चर्च पे अटैक कर रहे तो वो क्रिश्चियनिटी पर ही अटैक है। जो खुद ही पहले से मरे हुए हैं, उन पे अटैक कोई क्यों करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। करने वाले कौन हैं? जो लोगों को बचा रहे हैं, जो सुसमाचार दे रहे हैं। हालेलुया। काम्ब्रा चर्च वो चर्च है जहां पर हीलिंग बिकती नहीं है, लेहन का पैसा नहीं है, ऑयल का पैसा नहीं, रहने का पैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं। 24 घंटे वहां लंगर होता है। रोज वहां लोग फ्री रहते हैं, शेड बना है, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। शैतान को यह बात पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समुद्र शांत रहता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। नदियां उफान पे रहती हैं, शोर मचाती हैं, डराती हैं, पर उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप समुद्र हैं। 400 करोड़ लोग आज परमेश्वर में हैं। 2030, 35, 40 आप अगर देखेंगे, चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं वहां पे। पूरी दुनिया में परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। शैतान को पता है उसके पास समय कम है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, इस सेवकाई से प्यार करते हैं, तो कल से आप डीप प्रार्थनाओं में चले जाएंगे। अगर आप अपने लिए भी प्रार्थना कम करते हैं, तो आप चर्च के लिए प्रार्थनाएं करेंगे कल से। जो शैतान करना चाहता है, प्रभु को कहेंगे कि प्रभु उसे कैंसल कर और शैतान को शर्मिंदा कर। और वो शर्मिंदा हो, आप ये जरूर कहेंगे कि शैतान शर्मिंदा हो और उसकी योजनाएं कैंसल हो और वो शर्मिंदा हो। आमीन। और आप फेवर को मांगेंगे कि जब एक बड़ा मिशन लेके मैं दुनिया में जा रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको इंटरनेट पे नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अब सिर्फ खाम्ब्रा चर्च की बात नहीं है, ये बढ़ चुका है। तो एज ए अपोस्टल हमें लीड करना होगा कि हमें क्या चाहिए। उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा, खासकर प्रार्थनाओं का साथ। वेरी इंपॉर्टेंट।
कई बार मैंने आपको बोने के लिए बोला है कि अब बोना है आपको, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है, फास्टिंग प्रेयर्स। आंसुओं के साथ, प्रार्थना के साथ, घुटनों पे आकर प्रार्थनाएं कलीसिया के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, पंजाब की कलीसिया के लिए। आपको प्रभु को कहना है, प्रभु का हमारा चर्च पर जितनी भी अंधकार की शक्तियां प्लानिंग कर रही हैं वो नाश हो, और आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा। और आपको एक और प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरा दास जहां भी जिस दुनिया के कोने में जा रहा है और कुछ खास काम पर मैं हूं, खास मिशन पे हूं, कि परमेश्वर मुझे फेवर दे। आपको यह प्रार्थना करनी है कि मेरी लाइफ के ऊपर फेवर आए, लोगों का और परमेश्वर दोनों का। ये प्रेयर्स की ड्यूटीज आपको मैं दे के जा रहा हूं कि आपको ये प्रेयर्स, आपको चर्च में आके, अगर आप चर्च में नहीं आ रहे हैं, जहां आप बैठे हैं, जहां आप सुन रहे हैं, आपको प्रेयर्स करनी है। और परमेश्वर बड़े भयानक काम करने वाला परमेश्वर है। वो उन जगहों से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है जहां से सोचा भी ना हो। बहुत से धर्मों में बहुत से लोग गलत काम करते हुए आपको मिलेंगे। ऐसा कौन सा धर्म है जहां पर धार्मिक अगुओं ने गलतियां नहीं की हो? सब धर्मों में आपको मिलेंगे, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी धर्म के खास व्यक्ति ने गलती की है तो उस धर्म पर अटैक किया जाए। आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में हमने क्या देखा कि अगर किसी ने गलती की है, हम उस में नहीं जाएंगे, वो गलत है, हम इस चीज में नहीं जाएंगे। मैंने वो सब बता दिया है सब पहले, चाहे वो ले हैंड का पैसा लेना हो, कुछ भी हो, हम उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या आपने न्यूज को देखा? आपको न्यूज चैनल पे मिलेगा, बाइबल भी बचा नहीं पाई इस फलाने पास्टर को। देखिए कितने बेशर्मी से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को अटैक किया जा रहा है। बाइबल भी इसका क्या मतलब है? अच्छा, बाइबल को काट दो, अब किसी और धर्म का व्यक्ति अगर वहां पे कुछ गलत काम कर रहा हो और नीचे उसके धार्मिक पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि डैश 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 भी बचा नहीं पाया इस फलाने बंदे को, इमेजिन करो इंडिया का हाल क्या होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग जो आत्मा में जीते हैं, अगर कोई और धर्म का होता तो अभी दंगे हो चुके होते कि तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम बाइबल को लिखो कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। तुम बाइबल को बीच में क्यों ला रहे हो? एक बंदे ने गुनाह किया, कानून ने उसको सजा दी, उसको अलग रखो। धर्म बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए क्रिश्चियनिटी पर अटैक करने का। जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनके साथ मेरी सिंपैथी है, इसलिए मैं जानता हूं, उनके लिए मैंने प्रार्थना की है, प्रभु उनको शांति दे। लेकिन आप देखिए शैतान इस चीज का फायदा कैसे उठा रहा है कि बाइबल भी बचा नहीं पाई फलाने पादरी को। इमेजिन करो कि वो कह रहे कि बाइबल भी बचा नहीं पाई। आपको बाइबल का बीच में लाने की क्या जरूरत है? किसी ने गलती की है, आप बोले कि फलाने ने गलती की है, कोर्ट ने सजा दी है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बात क्रिश्चियनिटी पे अटैक करने की है, बहाना मिलने की है। इसलिए तो परमेश्वर के दास ने कहा था शैतान को अवसर मत देना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि पवित्रताई को बना के रखे, नहीं तो क्या होगा, शैतान उस चीज का फायदा उठाएगा। दूसरों को इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनके धर्म पर बातें नहीं उठाई जाती, उनके धर्म में दूसरों में ज्यादा लोग पकड़े जाते, रोज भरे पड़ा इंटरनेट पर। वो धर्म पे अटैक कोई नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियनिटी पे अटैक क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको प्रेयर्स करनी है। चलो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन एक और भी चीजें हैं जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर अब करने की कोशिश की जा रही है। वो मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन आपको आत्मा में समझना है और उसके लिए प्रार्थना करनी है कि
कि परमेश्वर हर तरह की शैतान की योजना को नाश करे और शैतान को शर्मिंदा करे। मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, खास तौर खामरा चर्च के लिए आपको खास तौर पे प्रार्थना करनी मैं फिर आपको बोल रहा हूं। और आज वो समय है, प्रेरितों के काम में वो समय आया जब कलीसियाओं पर अटैक किए गए। उन्हें लगा कि अटैक किया, चर्च खत्म कर दी। नॉर्थ कोरिया के जैसा इस दुनिया में कोई खतरनाक देश नहीं है, वहां भी जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो रहा है। आज एक परिवार था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो वहां पर तो इतनी सख्ताई है कि सरकारी लोग घर आके पूछते हैं बच्चों से कि तुम्हारे पापा के पास कोई काले रंग की पुस्तक है, तुम्हारे पापा कुछ ऐसे कुछ करते हैं आत्मा में, ऐसे कुछ शरीर में कुछ ऐसा करते हैं, कोई प्रार्थना सी करते, इस तरह से पैरवी करते हैं। वो इस तरह घर पे जाके पूछते हैं, और वहां भी लोग बचते हैं, जबकि वहां अगर बाइबल को आप मानते हो आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। कई बार तो ये खबर आई कि बच्चों को बांध के रखना पड़ा, जब उन माता पिता को मालूम हो गया कि बच्चे अब बता देंगे, उनको बांध के, कुर्सी से बांध के रखना पड़ा और समझाना पड़ा, बेटा हम यीशु मसीह को मानते हैं, बात बता मत देना। जब उसने कहा कि मैं बता दूंगी ऑफिसर को, तब भी लोग यीशु मसीह को वहां नहीं छोड़ते। तो ये लोग क्या सोचते हैं, एक चर्च पे अटैक कर दिया, मान लो यूपी में कहीं पे चर्च बंद हो गया, वो क्या चर्च खत्म हो गया? नो, वो आज भी लोग एक दूसरे को सुसमाचार दे रहे हैं और लोग प्रभु में आ रहे हैं। खुदा का काम तुम बंद नहीं कर सकते, तुम जो भी हो, जितने मर्जी तुम खब्बी खान हो, तुम नहीं कर सकते। खुदा का काम बंद होने वाला नहीं है। आपको प्रेयर्स करनी होगी, और जो आपने आज तक प्रेयर नहीं की, आपको वो प्रार्थनाएं करनी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैसेज मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मसला आम नहीं है, अब बात आम नहीं है मैं जो कर रहा हूं, ये बियॉन्ड हद क्रॉस कर चुकी है। अब आपको आत्मा में इसे समझना है और इस पे एक्ट करना है, और दलेरी के साथ जीना है, और शैतान के सिर के ऊपर पांव रखकर उसे कुचलना है। क्योंकि हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। शैतान का एक ही काम है कि रूहें ना बचे। वो चाहे धर्म परिवर्तन का झूठ फैलाए, वो चाहे किसी और चीज का झूठ फैलाए, ताकि खुदा का काम रुके। खुदा को क्या मतलब है, तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, खुदा को इससे क्या मतलब? परमेश्वर को क्या मतलब है? परमेश्वर चाहता है आप पाप से मन फिराए। धर्म परिवर्तन क्यों खुदा को छोटा कर रहे हो? धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन। और शैतान को पता है, वो जो लोगों को यूज करता है, सरकारों को यूज करता है, पार्टीज को यूज करता है झूठ फैलाकर, क्योंकि बाइबल कहती है वो शुरू से झूठा है। लेकिन आप सच जानते हैं, मैं सच जानता हूं कि यीशु धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करता है। वो जीवन बदलना चाहता है। जो नशों के जकड़े हुए खामरा में लोग हजारों लाखों छुड़ाए गए, पूरे पंजाब में, इंडिया में लाखों लोग छुड़ाए गए, वो उनसे नफरत करता है कि ये लोग कैसे छूट गए। फिर वो झूठ फैलाता है, धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते। लेकिन हमें यह मालूम है कि खुदा का काम हमें करना है, लोगों को पाप से छुड़ाना है, नशों से छुड़ाना है, और इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं या नहीं? प्रार्थनाएं करें जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, खामरा चर्च के लिए, मेरे लिए, परिवार के लिए, कि परमेश्वर शैतान की योजनाओं को नाश करे। क्योंकि शैतान को मालूम है कि चश्मा कहां से बह रहा है, सोर्स क्या है। और खुदावन
आपको सेम नहीं रखेगा, मेरा ये बिलीव है। कोशिश करें खामरा चर्च में आकर प्रार्थना करें। कल टीम यहां पर होगी, टीम भी फास्टिंग में होगी। अगले कुछ महीने आपको मेरे लिए खास प्रार्थना करनी है और फेवर के लिए कि पूरी दुनिया में बड़े लोगों का फेवर, खुदा का फेवर मेरी लाइफ के ऊपर आए। क्रिश्चियनिटी के लिए एक बड़ा काम मैं कर सकूं। और जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा अगले हफ्ते से। आपको फिर मालूम होगा कि ये बड़ा एक मोड़ है, एक बड़ी खुदावंद एक हमें गहराई की ओर, एक ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है। और इसीलिए शैतान दुखी है, तड़फा हुआ है, लेकिन वो निराश होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी स्पिरिट, मेरी स्पिरिट, हम एक ही हैं। मैंने कलीसियाओं से कभी अपने लिए गाड़ियों को नहीं मांगा, चीजों को नहीं मांगा, अपने घराने के लिए नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे प्रेयर्स को बोलता हूं कि आप मेरे लिए प्रेयर्स करना शुरू करें, जितना आपने पहले कभी नहीं किया। और खुदावंद बड़े काम करेगा। और कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर ने पतरस को भी छुड़ा लिया था। वो आने वाले अटैक को, आने वाले शैतान की योजना को वो खत्म करेगा और परमेश्वर शैतान को शर्मिंदा करेगा। और फेवर के लिए आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे जीवित नाम में, सब लोग अपने हाथों को उठा लें और सब लोग खड़े हो जाएं। क्वायर एक सॉन्ग को हम गाएंगे, तेरा लहू माफ करता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू, तेरा लहू। उस सॉन्ग को हम गाएंगे, उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन और उस सॉन्ग को हम स्टार्ट करेंगे मीडियम वर्शिप के साथ। को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज खुदाबंद मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए
जितने बीमार यहां बैठे हैं खुदावन तेरे जीवित नाम में आज यहां पे चंगे हो जाएं। सब तरह के रोग इनकी जिंदगियों को छोड़ के चले जाएं। सब प्रकार की बीमारियां इनकी जिंदगियों को छोड़ के चली जाएं। राइट नाउ अपने शरीर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें और कहें, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पिता तेरी चंगाई आज इनके जीवनों में, शरीरों में आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सारे डिप्रेशन, सारी बीमारियां, रीढ़ की हड्डी के रोग इनकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं इनके पेट को, इनके ब्लड को, सारे रोग छोड़ के जाते रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। पिता का आत्मा इनकी जिंदगी में अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ काम करे। सब शैतानी योजना इनकी जिंदगियों से नाश हो। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं जादू का आत्मा, टोने का आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और जाए। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं नशे का आत्मा, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और जाए। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में खुदा का बड़ा काम इनकी जिंदगी के ऊपर हो। सारे रास्ते यीशु मसीह के नाम में साफ हो। सारे रास्ते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में साफ हो जाए। सब प्रकार के रास्ते, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, सब रास्ते यीशु मसीह के नाम से साफ हो जाए। पिता का आत्मा इनकी जिंदगी में कार्य करे। पिता का आत्मा इनके परिवारों में कार्य करे। पिता का आत्मा इनके फाइनेंस में कार्य करे। पिता का आत्मा कार्य करे। खुदावन पंजाब के लिए प्रार्थना करते, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते। शैतान की योजनाएं नाश होने शर्मिंदा कर खुदावन। जो तेरी कलीसियाओं के पीछे हैं खुदावन, खुदावन जो लोग तेरे काम करते उनके पीछे वो शर्मिंदा हो खुदावन। तेरा पाक रूह अजीब और चंभी और बड़ी रीति के साथ कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। तेरी दया के लिए प्रार्थना करते खुदावन। इन लोगों के ऊपर तेरी बड़ी दया हो खुदावन। तेरे जीवित नाम में चंगे हों और आजाद हो जाएं खुदावन। खुदा मैं राइट नाउ आपकी बॉडी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में देखता हूं। जैसे आप वचन का अंगीकार करेंगे कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आपके बॉडी में हीलिंग को आता हुआ देख रहा हूं। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। कि फाइनेंस सेव ना रहे, परिवार सेव ना रहे, हर प्रकार की जादू टोने गंदी आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे। राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपके परिवारों के ऊपर, जिंदगियों के ऊपर अजीब और चंबी रीति के साथ कार्य करके आपको छुड़ाए। आपके हस्बैंड जो नशे का आत्मा है आपको छोड़ के जाता रहे। जो परिवार बचाए नहीं गए बपतिस्मा ले और बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। राइट नाउ चंगे हो जाओ यीशु के नाम, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम। गूंगी बहरी गंदी आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावंत आत्मा इनको छुए और पूरी तरह से आजाद करे। प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू को बदेता है। तेरा लहू, तेरा लहू। यीशु के नाम में उसके लहू से आजाद हो जाओ, छूट जाओ, पूरी रीति के साथ छूट जाओ। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, सेम ना रहो यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंत का रूह आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। खुदावंत का आत्मा आपको छूकर आजाद कर रहा है, सारे बंधनों को वो तोड़ रहा है। आपकी बॉडी के अंदर के अंगों को मैं देख रहा हूं जो बंधे हुए हैं, बीमार हैं, और यहोवा का आत्मा उन्हें टच करके आजाद कर रहा है। हीलिंग हॉल में मैं देख रहा हूं खुदावंत की प्रेजेंस को आपको छूते हुए, पूरी तरह से आपको आजाद करते हुए, चंगे करते हुए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में पूरी तरह से छूट जाओ, पूरी तरह से आजाद हो जाओ।
थैंक यू लॉर्ड, उस डिप्रेशन से इनको आजाद करने के लिए, उस बीमारियों से इनको आजाद करने के लिए, उन तकलीफों से इनको आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। खुदावंद के नाम की वर्शिप और टेस्टिमनीज को हम सुने। तारीफ करो खुदावंद के नाम की, बड़ी 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 तारीफ करो खुदावंद के नाम। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुबरता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुबरता है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हाथ धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुवत देता है, हाथ धो करके साफ करता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी भाई, 4 साल पहले ये भाई गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी और जिसके कारण डॉक्टर ने स्पेशल एक लोहे का पट्टा लगा दिया था और एक कदम भी ये भाई चल नहीं पाते थे। और आज जैसे ये हीलिंग हॉल में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने छुआ, उस पट्टे के उतारा, चल के देखा और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू। हालेलुया। अभी भी जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि हीलिंग हॉल में परमेश्वर का आत्मा हमको छू रहा है। 1 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और इनकी टांग के ऊपर जो चोट लगी जिसकी वजह से चल नहीं पाते थे, शिकंजे का सहारा लेते थे। फिर धीरे धीरे इनकी बॉडी में जैसे ही आज चर्च में आए हीलिंग होनी शुरू हुई और इस छड़ी से भी परमेश्वर ने आजाद किया और 1 साल के बाद आज जो भाई चल पा रहे और पूरी रीति के साथ ये हील हो चुके। परमेश्वर की तारीफ करें इस संज्ञाई के लिए। और इसी तरह से पिछले 6 सालों से ये वैन छड़ी के सारे चलते थे और छड़ी के बिना एक कदम भी चल नहीं पाते थे। कितने टाइम से था ये रोग आपको? 6 साल हो गए मैंने गोटे दुखदे नु। आज मैं चंगी हो चुकी है, मेरे परमेश्वर ने छू के चंगा कीता मैंने और आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद करते चल के देखे, चेक करके देखे, दौड़ के देखे। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे हालेलुया। इस भाई का एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट में इस भाई के राइट लेग पूरी तरह से टूट गई थी। डॉक्टरों ने 2 ऑपरेशन भी किए लेकिन इस स्पोर्टी बेल्ट के बिना ये भाई एक कदम भी नहीं चल पाते थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना ही ऑयल लगा, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय इस भाई ने बेल्ट को उतार कर देखा, चल कर देखा, टूटी हुई हड्डी का परमेश्वर ने जोड़ा और ये भाई पूरी तरह से हील हो। और इस तरह से 25 साल से 25 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण पसलियों में इतना ज्यादा भयानक रोग हुआ कि बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे। कितने टाइम से ये रोग था? नहीं आ हुण मैं 14 तरीक ते होया वा, 14 तरीक ते 34 दिन और आज क्या हुआ? आज मैं तो सही होया हूँ। चेक करके देखे, चेक करके देखे, उठ बैठ के देखे। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू पाक करता है। हालेलुया।
27 साल पहले इस भाई के कमर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर बहुत सी लकड़ियां गिर गई थी। उसके कारण इस भाई की राइट जो बॉडी थी पूरी तरह से रुक गई थी। डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन तक किए, लेकिन इस छड़ी के बिना ये बिल्कुल, ये भाई एक कदम नहीं चल पाते। लेकिन जैसे आज प्रार्थना है परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, लेफ्ट साइड तो रुकी ही बॉडी का परमेश्वर ने उसी समय बल को डाला, बिना छड़ी के ये भाई चल पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके भाई। तेरा लहू ढाल और खिला, सबकी बना मजबूत आसरा। सिस्टर शिल्पा की टेस्टमनी हम सुनेंगे अम्बाला चर्च ब्रांच से। 2017 में इनकी मैरिज हुई थी और 2018 में इनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, और जब उसको चेक किया गया प्रॉपर अंग ना बनने के कारण इनके बेटे की जो थी वो डेथ हो गई थी। उसके बाद 2022 में इनकी फिर बेटी हुई, और ये इनकी हार्ट डिजायर थी कि इनके घर बेटा पैदा हो, क्योंकि पिछले 25 सालों से इनकी फैमिली में बेटियों का जन्म हो रहा था। जब भी किसी बेटे का जन्म होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी, और जिसकी वजह से 25 साल से इतनी ज्यादा शर्मिंदगी में, निराशा में थे। और इनकी हार्ट डिजायर थी कि बेटा इनके पास हो, क्योंकि एक कर्ज इनको फॉलो कर रहा था कि इनके घर में कोई भी बेटा जो था वो पैदा होता था तो वो उसकी मौत हो जाती थी। जब ये चर्च में आए फरवरी 2025 को, इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया था, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ था, क्योंकि ऑलरेडी ये बहन जब प्रेग्नेंट थे, प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर ने उस जनरेशनल कर्स को ब्रेक किया और हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको आशीषित किया। तो अपने हाथों को उठाया और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। और इसी तरह से गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच से सिस्टर सुनीता रानी की गवाही हमारे पास आई है। 2 महीने पहले इस बहन का पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसके अंदर लेफ्ट साइड की बॉडी पूरी तरह से रुक चुकी थी, यहां तक कि ये खाना भी नहीं खा पाते थे। और जैसे ही गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच में परमेश्वर की, आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। जो थोड़ा सा भी चल नहीं पाते थे, आज चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा। उसी तरह से पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर राखी की गवाही है कि पिछले 20 साल से इस बहन को पीरियड्स प्रॉपर नहीं आते थे। जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर ने बताया कि आपके मल्टीपल पानी भरी सॉलियां, उसके कारण इस बहन के बहुत ज्यादा असहनीय पेन रहती थी। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, उसी समय इस बहन का यूरिन का प्रेशर बढ़ा, और वॉशरूम में जैसे ये बहन के मल्टीपल सॉलियां उसी समय बाहर आई, परमेश्वर ने हील किया इस बहन को। तारीफ करे सबने इस गवाही के लिए। और इसी तरह से जो भाई आपके सामने खड़े हैं, पिछले 2 महीनों से इनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा रोग शुरू हुआ कि जिसके कारण पूरी तरह से बेड पर चल गए थे, और लगातार 10 दिन ये भाई बेड पर थे। और आज जैसे परमेश्वर की जीवित हजूरी में आए, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, झुक के देखा, उठ के देखा, वो रोग पूरी तरह से जा चुका है। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। कुछ समय पहले ये भाई 9 महीने पहले ये भाई नीचे गिर गए थे, और इस भाई की रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लग गई थी। उसके कारण इस भाई की बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, बिल्कुल प्रॉपर खड़े नहीं हो पाते, ना चल फिर पाते, ना झुक पाते थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना है परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, आपके सामने भाई दौड़ पा रहा है, चल पा रहा है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। ओ यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी टेस्टमनी इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। 8 साल से इस बहन को किडनीज का रोग था। आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी आपको, क्या रोग के कारण तकलीफ थी आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰਟ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ और हार्ट की नसें ब्लॉक थी, ਹਾਂਜੀ किडनीज खराब हो चुकी थी। ਹਾਂਜੀ तो आपकी हालत घर में फिर कैसे रहते, कौन देखता था आपको? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ आप अपने ਬੇਟੇ ਤਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ओके, और फैमिली के सारे टॉयलेट बाथरूम तक हाँ जाते थे। जी। और फिर डॉक्टर के पास नहीं गए आप? ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ दवाइयां खाई, फर्क नहीं पड़ा। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ और कि जब ये बहन चर्च में आई तो परमेश्वर के दास ने इनके लिए जब प्रार्थना करी तो रिकवरी शुरू हुई,
और विजन में परमेश्वर के दास ने इनके पेट के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, पेट पे जैसे हाथ रखा परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ और ये बहन 2 साल के करीब हो चला है और 8 साल पुराने किडनीज के रोग से, लीवर के रोग से, हार्ट के रोग से पूरी तरह से हील होके आज अपनी गवाही देने आए। परमेश्वर ने चंगाई दी है, तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ की और इसी तरह से हरियाणा फतेहाबाद चर्च ब्रांच से सिस्टर सुमन की गवाही हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है। 12 सालों से इनका जो बेटा था यूरिन पूरी तरह से बेड पर जाता था, डॉक्टर्स चेंज किए, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बच्चा इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। डे बाय डे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये ब्रांच में परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, परमेश्वर ने आजाद किया और पूरी तरह से बच्चा इनका डिलीवर है, पूरी तरह से फ्री है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए महिमा। और एक और टेस्टमनी है सिस्टर रजीना, इनका नाम है, डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से ये बहन रहने वाले हैं। 7 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। घर में एक चेयर पड़ी होती थी, उसके सहारे से ये टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे। सब दवाइयां, मेडिसिन सब कुछ चेंज करके देख लिया, 4 डॉक्टर्स ने इलाज किया, चारों ने जवाब दे दिया, कोई भी फर्क नहीं था। और उसके बाद इलाज करवाने के बावजूद जब फर्क नहीं पड़ा तो डिप्रेशन में जा चुके थे। लेकिन जैसे ये डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच में इन्होंने आना शुरू किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उस पैरालाइज के अटैक से ये बहन पूरी तरह से आजाद है, अपने आप चल फिर पा रहे हैं। 7 साल पुराना वो रोग इनकी बॉडी को छोड़ के गया और ये बहन इंस्टेंटली हील हुए हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। और ये जितने लोग जो हमारे सामने खड़े, कितने कितने सालों से ये लोग अलग अलग रोगों से पीड़ित थे, लेकिन जैसे आज ऑयल लगा, जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, वो सारी बीमारियां आज लोगों को छोड़ के जा चुके हैं और इन सभी लोगों को परमेश्वर ने बड़ी रीति से हील कर दिया है। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से। टीम आपके बीच में आ रही है, अकेले अकेले के ऊपर रेंटेड हैंकी के साथ और रेंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर होगी। उस प्रेयर को रिसीव करना है, प्रेयर करवाए बिना आपने वापस नहीं जाना है। अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े रहें और वर्शिप करेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको छू सके, आपको हील कर सके। उस सामर्थ्य ले हैंड को आपने रिसीव करना है और रेंटेड हैंकी के साथ और रेंटेड ऑयल के साथ आपके लिए प्रेयर होगी। तो टीम आपके बीच में आ रही है, उस प्रेयर को रिसीव करें। सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी ऑनरेटेड हैंकी के साथ और ऑयल के साथ प्रेयर करने के लिए टीम आपके बीच में आ रही है। चेहरे उत्ते नूर रहंदा, यीशु दे आ बंदे आगे, शैतान नेड़े भी नहीं होता, प्रभु विच रंगे आगे। चेहरे उत्ते नूर रहंदा, यीशु दे आ बंदे आगे, शैतान नेड़े भी नहीं होता, प्रभु विच रंगे आगे। शैतान नेड़े भी नहीं होता, प्रभु विच रंगे सदा गाਉਂਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਮਾ ਰੱਬ ਦੀਓ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ हालेलुया। इसी तरह से हरियाणा सिरसा चर्च ब्रांच से ब्रदर जगसीर की गवाही हमारे पास आई है। 12 फीट की ऊंचाई से ये भाई नीचे गिर गए थे और राइट बाजू की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया था और हर समय ये बेल्ट लगा कर रखते थे, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे बाजू को। और जैसे ही आज ये ब्रांच में आए, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव किया
उसी समय बेल्ट उतार के देखी और परमेश्वर ने उस हड्डी को जोड़ा और पूरी तरह से भाई हील हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अबोहर चर्च ब्रांच से सिस्टर बलजिंदर की गवाही है कि पिछले 35 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और डॉक्टर ने स्पेशल नेबुलाइजर पंप इस बहन को यूज करने के लिए दिया था, लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास की प्रार्थना की, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, वो 35 साल पुराना सांस का रोग, वो दमे का रोग आज इस बहन को छोड़ के जा चुका है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। खुशियां नाड परे ओ रे